जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ अर्जी पर समाअत है। कोर्ट के खुसूसी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे और एस.ए. नजीर बेंच में शामिल हैं। वकील एम.एल. शर्मा और कश्मीर टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की अर्जी पर समाअत होगी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग होगी। चीन ने मीटिंग तलब किए जाने की मांग की थी। पाकिस्तान ने भी 2 दिन पहले इस मामले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की थी। आपको बता दें कि ऐसा बहुत कम हुआ है जब सलामती काउंसिल ने कश्मीर मामले पर बहस की हो। इससे पहले 1965 में कश्मीर मामले पर बहस हुई थी। और कश्मीर मसले पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग होगी। इस ताल्लुक से आलमी उमूर के माहिर कमर आगा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हो सकती है, अगर उसका एक प्रोसीजर होता है उसके तहत ये मीटिंग तो कॉल करा सकते हैं। अब इनकी कोशिश ये होगी कि भारत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो या कुछ इस तरह का, वो इनको नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कुछ इस तरह की बात हुई तो बहुत से कंट्रीज़ उसको वीटो कर देंगे। एक नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ जो हैं परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए कि सभी सिक्योरिटी मेंबर्स का जो स्टेटमेंट आया है 370 को लेके या कश्मीर को लेके, सबने एक ही चीज़ कही है कि ये 2 पक्षीय मामला है, आपस में ये लोग बातचीत करें, हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े हैं। शैलेंद्र, यूएन में आज कश्मीर में जो आर्टिकल हटाया गया है 370, उसको लेकर क्लोज डोर मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर ये पहली बार काफी समय के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर यूएनएससी में कंसल्टेशन के लिए बैठक बुलाई गई है। और ये बैठक जो है वो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से सुबह 10 बजे होनी है और इंडियन टाइम के हिसाब से आज शाम करीब 7:30 बजे ये बैठक होगी। लेकिन ये बैठक जो हो रही है ये कंसल्टेशन के लिए ही है। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने मांग की थी कि इस मामले को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत है। तो यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सिर्फ यूएनएससी के 5 मेंबर शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, चाइना और यूके, ये तमाम मुल्क इसमें शामिल हैं और रूस भी शामिल है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो मांग कर रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग है और इसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए, तो ये दरकिनार करते हुए सिर्फ एक कंसल्टेशन के लिए मीटिंग बुलाई गई है, ताकि ये जो चिट्ठी पाकिस्तान ने लिखी है इस पूरे मामले को लेकर उस पर विचार विमर्श किया जाए, उस पर बातचीत की जाए। लेकिन इसमें ना हिंदुस्तान को शामिल किया जाएगा इस बातचीत में, और ना ही पाकिस्तान को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सके। तो ऐसे में ये साफ है कि जिस तरह से अमेरिका भी साफ कर चुका है और रूस भी साफ कर चुका है कि आर्टिकल 370 जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है। तो ऐसे में यूएनएससी से कितनी उम्मीद की जानी चाहिए? सिर्फ चीन के कहने पर इस मीटिंग को बुलाया गया है। ये माना जाए पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और चाइना का एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं और इसके चलते चाइना ने ये पाकिस्तान के कहने पे ये मीटिंग बुलाई है कंसल्टेशन के लिए। लेकिन इस मीटिंग से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ एक ही कंट्री चीन जो है वो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी पाकिस्तान की मांग का। लेकिन बाकी 4 जो मेंबर्स हैं उनका रुख साफ है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। अमेरिका भी बार बार कहता है, रूस ने भी हाल ही में चिट्ठी लिखकर और बातचीत के जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा कि ये इंटरनल मैटर है इंडिया का 370 को लेकर। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए इस बैठक से। और भारत ने जो किया है, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेम्पररी हिस्सा था जिसको हटाया गया, ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं और आज यूएनएससी में भी पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगेगी। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर मसले पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की